तो राम राम भाइयों, हर हर महादेव। हम पहुंच गए हैं अब देहरादून। समय हो रहा है 5 बजे। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा बस स्टॉप के पीछे ही उतार दिया था ये। तो वहां पे चल के फिर देखते हैं कि अगर कुछ बस मिल जाए हमें आगे तक के लिए, या फिर हम बाइक उठाते हैं रेंट पे। जो भी सही रहेगा फिर उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मूड सही करते हुए ऑटो में बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे पूछा तो बोल रहे थे कि चक्राता के लिए बस रेलवे स्टेशन से मिलेगी। तो हम रेलवे स्टेशन की ओर निकल चुके हैं। अब वहाँ पे चल के देखते हैं कि बस मिलती है कि क्या होती है। तो रेलवे स्टेशन के पास ही मसूरी बस स्टॉप है, वहीं से चक्राता के लिए बस मिलती है सुबह 5 बजे। बट वो चली गई थी, नेक्स्ट बस थी 8 बजे। तो हम आगे रेंट बाइक पे बाइक उठाने के लिए, क्योंकि अब बस का 8 बजे नेक्स्ट बस थी तो काफ़ी लेट हो जाता फिर। तो हमने एक से सेलेक्ट करी, इसी से चलेंगे चक्राता। तो उसकी चेकिंग चल रही है कि कहीं पर टूटी फूटी तो नहीं है। टूटी फूटी तो है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ टूटता है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी की चेकिंग करने के बाद फिर हम हैंड ओवर ले लेंगे इसकी। तो अब हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए, तो अब निकलते हैं। तो बाइक उठाने के बाद सबसे ज़रूरी काम, उसमें पेट्रोल नहीं रहता है, इतना ही पेट्रोल रहता है कि आप टैंक तक जा सको। तो हमने करा ली टैंक फुल, क्योंकि हमें जाना था दूर। टैंक फुल कराने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं चक्राता के लिए। तो थोड़ी दूरी निकलने के बाद ये लाल लाल मौसम मस्त सा दिख जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद अब पहाड़ दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि देहरादून से पहाड़ नहीं दिखते हैं देहरादून में कुछ भी। वहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद पहाड़ दिखने चालू होगा। तो हम इसका नज़ारा लेते हुए निकल पड़े। तो फिर सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दिया जाए ये नज़ारा। यहाँ पे बहुत तेज आवाज़ आ रहा था, तो मैंने जूते से मार के देखा, उसमें से लग रहा थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। तो फिर मैं छोड़ो हटाओ, सीन देखते हैं। सीन देखते देखते मैंने कहा कि इसको अपने थोबड़े के साथ सेट करूं, बट अच्छा नहीं लगा तो हटा दिया। फिर मैं बड़े बड़े पेड़ों के बीच में रास्ते से निकलता हुआ चीरता हुआ निकला। बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी, बट जल्दी जल्दी निकला। और रास्ता तो बिल्कुल भी खाली था, कोई कुछ भी क्राउड नहीं था, बहुत बढ़िया जगह है। फिर जल्दी जल्दी यहाँ से निकला। फिर इसके बाद रुका कहीं खाना खाने, तो वहाँ पे मिल गया मेरा दोस्त। तो अभी आपको भी अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, रुक जाइए। तो ये रहा जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, मेरा दोस्त बार बार अपनी दांत मार रहा था मेरे हाथ में। थोड़ा इसके साथ खेल के फिर बैठ गया खाना खाना। तो राम राम भाइयों, हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं? अंगार 3 किलोमीटर है। मजा तो आ रहा। तो यार मेरे दोस्त तो पैन इंडिया पे हैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं। ये देखो कितना प्यारा सा दोस्त मेरा। उसको मजे आ रहे हैं, मजे ले रहा है ये भी पूरे। तो मोइला टॉप की एंट्री के लिए यही मेन गेट है, यहाँ पे 50 रुपये लगेंगे और यहीं से आपको एंट्री मिलेगी। पार्किंग। तो ये रहा रास्ता ऊपर जाने का। तो यहाँ से ट्रैकिंग है स्टार्ट ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है। ऊपर बस पानी वानी की दुकान मिल जाए। तो भाइयों, चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन यार सांस तो फूलना चालू हो चुका है हमारा। अभी में 500 मीटर ही हुआ है बस।
तो चलिए और ऊपर चलते हैं। ये सब लोग रेस्ट करने लग रहे हैं। तो जो भी मेरे आगे थे उनको मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब वो आगे जा रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ना है। मैं सोच रहा हूँ मेरा फेफड़ा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, स्टेप्स भी हैं तो मैं टप टप ले रहा हूँ। इस रीज़न से मुझे लग रहा है मेरी सांस फूल रही है। तो चलिए चलिए, सबको पीछे करूँगा, सबको। तो भाइयों, जो भी थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ में चले थे वो सब पीछे रह गए, तो अभी आ गए हैं। देखिए वो लोग अभी उधर हैं। तो चलिए हम चलते हैं और ऊपर टॉप पे देखते हैं। तो एक ग्रुप और रह गया पीछे, रेस्ट कर रहे हैं वो। ये देखिए आगे की खड़ाई, आगे एक और भाई बैठ के वहाँ रेस्ट कर रहा। चलते हैं। तो भाई एक ग्रुप और है जो आराम फरमा रहा। तो अभी हम नीचे देखिए, और ये तो चलिए फिर हम तो चलते ही जाएंगे। यहाँ की ट्रैक देखिए अभी स्ट्रेट। तो भाइयों अब हम पहुँच चुके हैं। रुकिए, पीछे कहाँ गए भोले बाबा? भोले बाबा पेड़ के पीछे हैं, आ ही गए अब। तो चलिए चलते हैं भोले बाबा के पास। तो मंदिर देखने के बाद जो भी थकावट थी वो तो भाई ऑटोमेटिक कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। और भोले बाबा ऐसी ऐसी जगह पे जाके बैठे हैं कि वो जगह मुझे मोहित करता है, आकर्षित करता है। तो भोले बाबा जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वहाँ मुझे भी बैठना है जाके एक दिन। शांति, बिल्कुल शांति, बस हवा की। तो यहाँ से चौखंबा, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब सारे लोग विजिबल हैं, सारे पहाड़। मगर मौसम क्लियर हो तो सब दिख जाता है यहाँ से। मालिक जी तो ये रहे। भाइयों दर्शन तो हो गए भोले बाबा के। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं अपने आज रुकने का ठिकाना कहीं सस्ता टिकाऊ सा। तो भाइयों अभी ट्रैक करके आ चुके हैं नीचे। अब चलते हैं, किस साइड जाएंगे देखते हैं, क्योंकि कल निकलूँगा तो आज देखता हूँ कहाँ पे जाऊँ, तो फिर बताता हूँ यहाँ से निकलने के बाद। तो ये देखो भाइयों जंगल में, अब ये किसका है, गाय का है, घोड़े का है, पता नहीं किसका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई खूंखार जानवर यहाँ पे किसी को शिकार बनाया है अपना। यहाँ पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ। तो चलते हैं हम अब घर। तो ये रहा अपना टाइगर वाटरफॉल। यहाँ तो हम कल जाने वाले थे बट वहाँ से टाइम मिल गया तो खाली बैठ के क्या करता, जी कवर कर लिया उसको भी। भाइयों आप देख सकते हैं टाइगर वाटरफॉल हमारे पीछे जो है, बहुत ही शानदार तरीके से पानी गिर रहा है। राम राम भाइयों, हो गया देख लिया टाइगर वाटरफॉल भी, हो गया काम पूरा। अब नहीं देखता तो थोड़ा रह जाता कि आ करके नहीं देखा। कुछ खास तो नहीं है, ठीक है, ओके है, बट जैसा रास्ता है यहाँ पे आने का उसके अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। तो चलो अब चलते हैं। हाँ भाई तो अभी तो चक्राता आ चुका हूँ, यहीं पे रुकूंगा। पीछे का व्यू देखिए। ये पराठा लाया था एक, तो खा गया, एक और बचा है, खा के सोएंगे। और ये है हमारा रूम 500 का, चक्राता में ही, मेन मार्केट में। तो सोते हैं और कल मिलते हैं अब आपसे। राम राम।